सभी भाई बंधुओं को गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। आज आपका यूपी टेट 2014 का ईवीएस पेपर पर चर्चा किया जाएगा, जिसमें 30 प्रश्न आपको रहेंगे। ठीक, आप सभी लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने भाई बंधु हो तो आपको शेयर कर दीजिएगा। ठीक, आप जम के तैयारी करिएगा। अगला प्रश्न लिखा है, देखिए, वायु दाब मापने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है? जो वायु दाब है उसको किस यंत्र के नाम से जाना जाता है? तो बैरोमीटर। किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा। किसके? बैरोमीटर द्वारा। वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में वायु दाब मापने के लिए पारा Hg नामक धातु का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में पारे के नीचे गिरना आंधी युक्त मौसम का संकेत होता है, जबकि थर्मामीटर मानव शरीर का ताप मापता है। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता तथा हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापता है। इसमें से कभी भी हर बार पेपर में पूछने के लिए हर क्वेश्चन पे चर्चा मिलता है। ठीक, इसलिए आप इसमें से नोट्स बना लीजिएगा छाट का। ठीक, अगला है बीटी कपास क्या है? तो बीटी हमारा कपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। कैसा है बाबू? एक ट्रांसजेनिक पौधा बीटी। ठीक, अगला लिखा, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा, SO2 हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कौन सा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू? उष्णकटिबंधीय वर्षावन होता है। अगला प्रश्न आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग किया जाता है? आम को पकाने में कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड का होता है। कैल्शियम कार्बाइड होता है, C नंबर होगा। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी दूषित जल के पीने से फैलती है? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? इस हो जाए टाइफाइड का होगा। टाइफाइड दूषित जल पीने से फैलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब हमारा क्या होगा? CO। क्या होगा? CO। C नंबर। अगला प्रश्न लिखा, इनमें से कौन सा द्विबीज पत्री पौधा नहीं है? इसमें से कौन सा द्विबीज पत्ता नहीं है? जैसे गन्ना हुआ, सरसों हुआ, केला हुआ, बांस हुआ। तो इनमें से कौन सा हमारा नहीं होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? D होगा। क्या हो जाएगा? सरसों। अगला प्रश्न आ जाए, अगला प्रश्न लिखा है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो ऋग्वेद है। क्या है बाबू? ऋग्वेद। अगला प्रश्न, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार पाया जाता है? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला लिखा है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है?
इसका मूल उद्देश्य छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव देना चाहिए। ठीक, प्रश्न का उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला है, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? तो क्या इसकी विशेषता है? तो इस प्रश्न का मिट्टी में लवणता सांद्रता अधिक होगी। ठीक, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो इसलिए आवश्यक है, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों की परीक्षा का आवश्यक भय नहीं होता है। इससे आवश्यक भय क्या, उनकी क्या होती, भय को क्या होता है, डर को क्या किया जाता है, दूर हो जाता है। अगला प्रश्न, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो किस प्रकार को बदलते हैं बाबू? इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी, चुनकर चरना होता है। ठीक, अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? डी नंबर होगा, कैल्शियम विटामिन डी की आवश्यकता होगी। ठीक, अगला प्रश्न, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप लोग को याद है, माउंट केटू 2 है। ठीक, अगला प्रश्न है, ये पढ़ लीजिए डिफिनेशन। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि पर आधारित है। तो किस पे खेल विधि आधारित है? इस प्रश्न का उत्तर है शिक्षण विधि के सिद्धांत से। शिक्षण विधि के सिद्धांत से। सभी लोग भाई बंधु जितने हमारे हैं बने नए हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ईमानदारी से, जो भी वीडियो बनाएंगे आपको मिल सके। ठीक, जो भी नए वीडियो बनाएंगे आपको हमारे सब्सक्राइब किए रहेंगे, तभी आपको हमारे वीडियो पर फ़ायदा मिल पाएगा भाई। नहीं सब्सक्राइब किए रहेंगे, वैसे खोजेंगे तब मिलेगा। हम जो भी वीडियो बनाएंगे आप सब्सक्राइब रहेगा, तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? सबसे निचली परत का नाम यह क्या है बाबू? तो इसका क्षोमंडल होता है। क्या होता है? क्षोमंडल। अगला प्रश्न पे आ रही, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? तो विटामिन जो सी की कमी से होने वाली क्या है हमारा? स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी होता है। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन बनी थी? तो कौन बने? किरण बेदी थी। ये और वर्तमान में क्या है? पंडिचेरी के राज्यपाल हैं। क्या है? पंडिचेरी के क्या हैं? राज्यपाल हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडे वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? बी, काजीरंगा होता है। क्या होता है? काजीरंगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आगेन चट्टान का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब हमारा क्या हो जाएगा बाबू? बेसाल्ट होता है। ठीक, अगला प्रश्न, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है ओजोन परत? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इंग्लिश वर्जन है, चलिए देख लिया जा रहा है किस में पाया जा रहा है। तो इसका होता है ओजोन परत का विस्तार किस में पाया? समताप मंडल से। तो इसका हिंदी इंग्लिश में क्या लिखा है? एस्ट्रोस्फेयर में पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में होता है तथा यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का रोकता है। ठीक, अगला प्रश्न आपका है,
अगला प्रश्न आपका है, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव थे। कौन थे बाबू? गुरु नानक देव थे। अगला प्रश्न, भूकंप के, देखिए अभी वहाँ डेफिनेशन बताया था, देखिए यहाँ भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? तो हमारा क्या, बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर। हर पेपर से हर क्वेश्चन कहीं भी किसी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इस पर ध्यान रखने वाली बातें हैं। दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो किस दिन होता है? 22 दिसंबर को। कहा किस दिन होता है बाबू? 22 दिसंबर को होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो इस प्रकार का है, इस लेखक का नाम क्या है? तो हमारा लेखक के नाम क्या है बाबू? स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। इन्होंने कहा, इन्हों के ही कला सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की। इनका प्रसिद्ध वाक्य था, वेदों की ओर लौटो। इनकी प्रसिद्ध वाक्य था, वेदों की ओर लौटो। ठीक। अगला प्रश्न, बिहू भारत के किस राज्य के लिए लोक नृत्य है? तो बिहू हमारा असम राज्य के लिए बाबू। किस राज्य के? असम के लिए है। आखिरी प्रश्न आपका है, आप सभी भाई बंधुओं को जमकर इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक। जितना आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, हम उतने आपके लिए हर एक नए वीडियो के लिए आपका सपोर्ट करके आपका पेपर को सरल बनाएंगे। ठीक। इसलिए आपका एक ही है, पैसा लगेगा नहीं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ईमानदारी से। और वीडियो का यदि पसंद है तो लाइक कर लीजिएगा। यदि कोई सगा संबंधी तो उनको शेयर कर दीजिएगा। इससे बेहतर आपका योगदान नहीं हो सकता है। ठीक। इसलिए आपका आखिरी प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है क्या है? तो क्या कहा जाता है? इस प्रश्न को उत्तर क्या हो जाएगा? खाद्य जाल होगा। क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर खाद्य जाल होगा। ठीक। इनका कहने मतलब ये हुआ, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। इस श्रृंखला को में कारक एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं जुड़े होते हैं, बल्कि ये सभी एक दूसरे के परस्पर समय, कहने मतलब एक दूसरे से क्या होते हैं? परस्पर जुड़े रहते हैं। आपका ये क्वेश्चन हमारा, इस प्रश्न का ईवीएस जो हमारा 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन पे हमने चर्चा कर दिया। ये 30 क्वेश्चन पे आप बैठ कर प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिससे पेपर में आपको पुराने ही पेपर से रिलेटेड मिलेंगे क्वेश्चन। जैसे 30 है, 30 में से 10 क्वेश्चन आपको पुराने मॉडल पेपर में से ही मिले जाए। ठीक। फिर आपको अगले जो 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन को आपको अपने सिलेबस के रिकॉर्डिंग याद कर तैयार करना पड़ेगा। इसलिए सभी भाई बंधु को मेरे वीडियो को देखने पे सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।